श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय में आपका स्वागत है। हम अभी चौथा चैप्टर ज्ञान कर्म संन्यास योग चैप्टर का श्लोक कर रहे हैं। यस, लास्ट सेशन में हम लोगों ने वर्ष नंबर 25 का देखा था। वहाँ क्या देखा था हमने? श्लोक एक बार रिपीट कर लेते हैं। देवमेवा परे यज्ञम योगिन पर्युपासते ब्रह्माग्नव परे यज्ञम यज्ञ नैवोपजुह्वति। तो वहाँ हम लोगों ने दो हवन के बारे में, दो हवन या दो यज्ञ के बारे में हम लोगों ने देखा। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि देव यज्ञ है जिसमें हम लोगों ने उपासना के बारे में देखा, और ब्रह्मा अग्नि यज्ञ है जहाँ हम स्क्रिप्चरल रीडिंग, हमारी जो रीडिंग है उसके बारे में देखा। तो हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ है जिसके अंदर में हम नित्य पूजा करते हैं या फिर हम स्वाध्याय करते हैं, ये भी हमारे लिए यज्ञ है, ये बोलकर श्री कृष्णा और आगे चलते हैं वर्स नंबर 26 में, और वहाँ हमें और भी दो यज्ञों के बारे में एक्स्ट्रा बता रहे, दो और यज्ञों के बारे में वहाँ बता रहे हैं। यज्ञ की उपमा क्यों ली श्री कृष्ण ने? ये बहुत सिंपल है। नंबर 1, अर्जुन की जो सबसे इजीली उसको समझ में आए वैसा उन्होंने एक उपमा लिया हुआ है, और अर्जुन के माध्यम से सारे सनातन धर्मी जो हैं वो सबके लिए ये बहुत इजीली समझ में आए वैसा एक उपमा लेकर श्री कृष्ण समझा रहे हैं। सो वर्स नंबर 26 में क्या बोल रहे हैं? श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये सम्यम् अग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्यन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये सम्यम् अग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। पहले लाइन में इंडिकेशन है सेंस कंट्रोल के बारे में, और दूसरे लाइन में इंडिकेशन है माइंड कंट्रोल के बारे में। अभी तक हम लोगों ने तब फिर देखिए 4 यज्ञों के बारे में देखा। पहले में हम लोगों ने देव यज्ञ और ब्रह्मा अग्नि यज्ञ। अभी हम लोगों ने सम्यम अग्नि यज्ञ देखा और इंद्रियाग्नि यज्ञ देखा। तो ये जो हमारे पास 4 यज्ञ हैं, ये 4 यज्ञ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज के बारे में है। और कुछ लोग इसको बिकॉज एक में ब्रह्मा वर्ड यूज किया है तो ये सबसे हाईएस्ट है, ऐसा टाइप का एक ग्रेडेशन करने की कोशिश करते हैं। कोई ग्रेडेशन नहीं है, हर एक एक्टिविटी को लेकर डिस्क्राइब कर रहे हैं श्री कृष्ण। यहाँ हमारी जो डेली उपासना करते हैं उसको एक एक्टिविटी बनाई, हम जो स्क्रिप्चरल रीडिंग करते हैं, हम जो स्वाध्याय करते हैं उसको एक एक्टिविटी बनाई। तो ऐसे करके एक्टिविटीज के बारे में बताया। यज्ञ का स्पिरिट जो है, यज्ञ का जो यूनिवर्सल स्पिरिट जो है, वो स्पिरिट एक्चुअली हमें वर्ष नंबर 24 में ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, वहां हम लोगों को यज्ञ का स्पिरिट बताया। वो स्पिरिट जो है वो हर एक एक्टिविटी के अंदर वे कैसे करके स्प्रेड करती है, कैसे करके वो आगे चलती है हर एक एक्टिविटी के अंदर में, उसके बारे में हमें बता रहे हैं। तो हम यहाँ इस श्लोक को देखें। श्रोत्रादि, श्रोत्र यर्स कान, श्रोत्रादि यानी जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। श्रोत्रादि इंद्रियान, सो श्रोत्रादि इंद्रियाणी अन्य माने कुछ लोग, जैसे हमने वहां अपरे वर्ड यूज किया था, यहाँ अन्य यूज करते हैं, अदर्स। सम्यम अग्निषु जुह्वति,
संयम, संयम यानी यहाँ यम वर्ड यूज करते हैं। यम का मतलब है टू कंट्रोल। यमराज हम देखते हैं, यमराज इज नॉट द गॉड ऑफ डेथ, डेथ इज मृत्यु। यमराज जो है वो ही कंट्रोल्स द एक्टिविटीज थ्रू डिस्पेंसिंग की इसका आफ्टर डेथ इसका क्या होगा। सो ही इज एक्चुअली अ जज, और वो जजमेंट पास करते हैं, इसीलिए ही इज अ कंट्रोलर, इसीलिए उनको यमराज नाम दिया गया है। संयम, वेल कंट्रोल्ड, वेल कंट्रोल्ड। सो उस वेल कंट्रोल्ड की अग्नि के अंदर में आहुति देते हैं जुह्वति। ऑफरिंग ऑफ सैक्रिफिशियल ऑब्लेशन, सैक्रिफिशियल आहुति समर्पण करना, इसको हम जुह्वति यहाँ वर्ड यूज कर रहे हैं। तो श्रोत्रादि इंद्रियान्ये सम्यम आग्नेषु जुह्वति। यहाँ क्वेश्चन ये है कि हम वर्ल्ड के साथ एंगेज करेंगे या नहीं करेंगे, ये डिसीजन जब हम लेते हैं तो ये हमारा चॉइस है, राइट? जब हम वर्ल्ड के साथ हम एंगेज करेंगे या नहीं। बाहर जो सेंस ऑर्गन्स हैं, ये सेंस ऑर्गन्स मेरे बाहर की दुनिया के साथ एंगेज करेगा कि नहीं करेगा, ये चॉइस हम लेते हैं। तब इसे यहाँ हम एक चॉइस एक्सरसाइज कर सकते हैं। इन रियलिटी क्या होता है, हम बाहर का स्टिम्युलस होते ही हमारे सेंस ऑर्गन उसके साथ इंटरैक्ट करने लगते हैं। यदि आप बॉम्बे में रहते हैं तो आपके घर के पास कहीं ना कहीं एक कंजेस्टेड एरिया, जिसको हम लोग वहाँ यहाँ बॉम्बे की भाषा में चाल कहते हैं, वो चाल रहेगी, और वहाँ there will be a certain function that may happen and that function will go on with full blast mics and everything, और आप तो immediately उसको उसका आपका रिएक्शन होता है। क्यों? आपके ईयर्स जो है वो उसके साथ इंटरैक्ट करने लगते हैं, एंगेज करने लगते हैं। मगर हम यदि ये चॉइस एक्सरसाइज कर सकते हैं कि मैं इसके साथ एक्सरसाइज ये मैं एंगेज नहीं करूंगा, इसको दम वर्ड यूज किया है। इसका टेक्निकल वर्ड वेदांत में दम वर्ड यूज करते हैं। दम का मतलब होता है टू बी एबल टू कंट्रोल। तैत्तिरीय उपनिषद में जो आचार्य है वो प्रेयर करता है, दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। मेरे पास ऐसे लोग आए जो अपने आप को सेल्फ कंट्रोल्ड हों, जो सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद आचार्य की जो प्रेयर होती है फॉर हिज स्टूडेंट्स, उनको क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च। तो दम के बारे में खुद पढ़ाई करो और उसका प्रवचन करो। दम, ये वर्ड यूज किया है उपनिषद में। So when we are talking of Dhamma, what we are saying is Dhamma means it is the control of the senses. Actually हमारे लिए controllable क्या है? Controllable ये है कि हम ये जो outside world है उसके साथ हम engage करेंगे या नहीं करेंगे। नचिकेतस के स्टोरी हम लोगों को पता होनी चाहिए, राइट? नचिकेतस जो था वज्रश्रवस का पुत्र था, और नचिकेतस ने अपने पिता से पूछा कि तुम जो प्रॉपर्टी दे रहे हो, ही गॉट वेरी अपसेट कि वो जो उसके पिताजी जो प्रॉपर्टी दे रहे थे वो सारी प्रॉपर्टी गाय दे रहे थे, वो सारी गाय बूढ़ी हो गई थी। जो बैल दे रहे थे वो बैल लाइबिलिटी हो जाएंगे जिसके पास जाएंगे उसको। तो वैसे वो ट्रांसफर कर रहा था, वैसे वो दान कर रहा था। तो ऐसे दान को देखकर नचिकेतस इज ऑलरेडी एडवांस्ड, इसीलिए उसको ये मन में इसका आपत्ति होती है, और वो अपने पिता को जाकर 3 बार पूछता है, मुझे किसे दान करोगे, मुझे किसे दान करोगे, मुझे किसे दान करोगे? तो मैं यम को दान करता हूँ। वज्रश्रवस बोलते हैं तो मैं यम को दान करता हूँ, और वो लड़का चल देता है दक्षिण की ओर और यम द्वार पे पहुंच जाता है। 3 दिन वहां वो बैठा होता है। तो एक्चुअली यमराज उस समय बहुत बिजी थे, क्योंकि कोविड के कारण वो बहुत इधर उधर घूम रहे थे, सारी दुनिया में उनको घूमना पड़ रहा था। तो कोविड के कारण उनको बहुत सारी प्राणों का इकट्ठा करके, तो करने के बाद
थोड़ी सी जब वो कर्व की फ्लैटनिंग हुई तो कुछ लोग मरना भी कम हो गया और लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर लिया, लोगों ने अपने हाथ धोना शुरू कर लिया, लोग घर में रहने लगे, तो सारे देशों में लॉकडाउन होने लगा। तो फिर कि यमराज को थोड़ा सी फुर्सत मिली, वो वापस घर गए। घर जाते ही घर के उनकी वाइफ और उनके बाकी सब जो भी लोग थे घर के अंदर में, सब बाहर आके बोलते ये बाहर 3 दिन से बैठा हुआ है, ना तो वो भीतर आता है, ना खाना लेता है, ना पानी पीता है। तो यमराज ने जाकर पहले ही उसको पूछा कि बोला कि देखो, बिफोर इवन नचिकेता कुछ मांगता है उसके पहले ही बोल देते हैं यमराज कि तुम 3 दिन से रुके हुए हो, मैं तुम्हें 3 वरदान देने को तैयार हूँ। तो पहला ये मांगता है, बोलता है मेरे पिताजी को मेरे बारे में बहुत दुख होता होगा, उनका दुख का निवारण कीजिए। तथास्तु। मैं यहाँ 3 दिन से बैठा हुआ था, मुझे भूख प्यास लगी थी, मुझे ऐसा एक हवन बताइए, मैं से ऐसा उपाय बताइए जिससे भूख प्यास मिट जाए। तथास्तु। और तीसरा, मुझे ब्रह्म विद्या प्रदान कीजिए। अरे रे रे रे, एक मिनट, मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या से क्या कर लोगे? मैं तुम्हें ये देखो वहां जो घोड़े घूम रहे हैं वो देने को तैयार हूं, तुम्हें मैं यहाँ जो अप्सराएं नाच रही हैं वो प्रदान करने को तैयार हूं। तो नचिकेतस इनकी ओर देखता है। देखिए, यमराज इनको टेस्ट कर रहे हैं कि ब्रह्म विद्या सबको नहीं दी जा सकती है। ब्रह्म विद्या उसी को दी जा सकती है जो स्टूडेंट बनने को तैयार है और स्टूडेंट के अंदर में उसके अंदर में वो सेल्फ कंट्रोल है। और उसका आंसर बहुत सुंदर सा आंसर देते हैं। वहां श्लोक में बोलते हैं तवैव वाहस्तो नृत्य गीते। आप अपना घोड़े और नृत्य और गीत आप अपने पास रख लीजिए। अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव। ये लाइफ बहुत लंबी नहीं है और इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, आप अपने तवैव वाहस्तव नृत्य गीते, आप अपने गीत, नृत्य और गीत अपने पास रख लीजिए। इसमें यहाँ व्हाट इज Nachiketas doing? Nachiketas is saying, I refuse to engage with the world. मेरे सेंस ऑर्गन्स को मैं एंगेज नहीं करूंगा। Essentially what he is saying is, बाहर स्टिमुलस होगा ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, मगर मैं मेरे स्टिमुलस को एब्जॉर्ब करूंगा कि नहीं, मेरे इनपुट डिवाइस को यूज करूंगा कि नहीं, ये मेरे कंट्रोल में है। आई रिफ्यूज टू रिएक्ट और एंगेज विद द वर्ल्ड। सो एट द लेवल ऑफ सेंसेस, सेंस के लेवल पे, सेंस के लेवल पे जब मैं ये डिसाइड करता हूं कि मैं एंगेज नहीं करूंगा तो इसे दम बोलते हैं। और यहाँ हम उसे श्री भगवान बोलते हैं श्रोत्रादि इंद्रियाणि अन्ये संयम आग्निषु जुह्वति। संयम, कंट्रोल ऑफ सेंसेस के माध्यम से। सो एनी टाइम जब हम अपने डे टू डे लाइफ में अपने आप के सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, यानी हम उससे एंगेज करने को, बाहरी दुनिया से डिसएंगेज होते हैं, उस सिचुएशन को भी यदि हम कॉन्शियसली करें, उस सिचुएशन के अंदर में विदाउट सो इफ व्हेन वी डू दिस, तो व्हाट हैपेंस, बाहर का जो स्टिमुलस है वो तो आएगा ही, मगर वो आते हुए क्या होगा, वो राख हो जाएगा, यानी वो अग्नि है। संयम की अग्नि के अंदर में बाहर की स्टिम्युलस जल के राख हो जाती है। इसीलिए संयम अग्नि का एक यज्ञ भी हमने देखा। दूसरी लाइन में ये बोल रहे हैं कि मैं, ऐसा भी होता है ना कि मैं ये डिसाइड करता हूं कि मैं अब एंगेज जरूर करूंगा। सी वी कैनॉट रिमेन इन दमस सिचुएशन ऑल द टाइम। दमा के सिचुएशन में हम हर समय कैसे रह सकते हैं? हम हर समय थोड़ी बोलेंगे कि मैं थ्रू आउट द होल डे मेरी आंखें बंद रहेगी, मैं कान के अंदर में मोम डाल दूंगा, मैं जीभ बंद कर दूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे सेंसेस को, और कुछ देयर आर पॉइंट्स ऑफ टाइम जहां हम उसको सेंसेस को विथड्रॉ कर लेते हैं। श्री कृष्ण ने पहले कूर्म का एग्जाम्पल दिया था कि टॉर्टोइस के जैसे हम अपने आपके सेंसेस को भी विथड्रॉ करते हैं, बट दैट कैन नॉट बी अ परमानेंट स्टेट।
सो व्हाट इज द अदर स्टेट? जब हम एक्टिवली एंगेज करते हैं, तो वहां कैसे करते हैं? हम जब एंगेज करते हैं, मगर उस तब एंगेजमेंट करो, मगर डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। उसके अंदर में उसको तुम एकदम उसके साथ, विषयों के साथ तुम लिप्त मत हो जाओ। शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। सो वहां क्या बोल रहे हैं कि इन केस में हम एंगेज करेंगे, मगर राग द्वेष नहीं क्रिएट करेंगे, हम अटैचमेंट नहीं क्रिएट करेंगे। बिना अटैचमेंट के ही यहां हम काम करेंगे। नाउ दिस ऑब्वियसली रिक्वायर्स ग्रेटर कंट्रोल। इट रिक्वायर्स ग्रेटर कंट्रोल। आई मीन, पहले वाले में कंट्रोल की चाहिए, सेकेंड वाले में थोड़ा सा ग्रेटर कंट्रोल चाहिए, क्योंकि मैं एंगेज कर रहा हूं, मैं एक्टिवली एंगेज कर रहा हूं, मैं अटैचमेंट को हटा रहा हूं। आई एम रिमूविंग द अटैचमेंट दैट आई हैव विद दैट सेंस ऑर्गन या सेंस ऑब्जेक्ट। इस चीज के अंदर में क्या हो रहा है कि वो सेंस ऑब्जेक्ट जो है उसके साथ मेरी एंगेजमेंट हो रही है, मगर कोई रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कोई कर्म फल मेरे साथ उसका अटैचमेंट नहीं हो रहा है, वो भी जल के राख हो जाता है। तो इंद्रियाग्नि यज्ञ, इस चीज को क्षमा बोलते हैं। क्षमा, कंट्रोल ऑफ द माइंड। पहले वाले में हमने दमा देखा, दूसरे में हम क्षमा देख रहे हैं। क्षमा का मतलब है कंट्रोल ऑफ द माइंड। तो वहां क्या बोल रहे हैं? तैत्तिरीय उपनिषद में बोलते हैं कि क्षमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। सो आचार्य बोल रहे हैं कि मेरे पास ऐसे ब्रह्मचारी आए, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट आए जिनका मेंटल कंट्रोल ऑलरेडी हो चुका है। याद रखिए, यहाँ ये उपनिषद की बात है। उपनिषद कहाँ होता है? उपनिषद की जो वार्तालाप होती है, जो डिस्कशन दैट हैपेंस इन द उपनिषद इज हैपनिंग इन द फॉरेस्ट। इट इज नॉट हैपनिंग इन द बैटलफील्ड। इन द बैटलफील्ड द क्षमा हैज टू बी एक्सरसाइज्ड इन अ डिफरेंट वे। तैत्तिरीय उपनिषद इज हैपनिंग इन द फॉरेस्ट। वहां आचार्य बैठे हैं, आचार्य के पास स्टूडेंट आ रहा है, आजू बाजू में फॉरेस्ट है। डे टू डे कमर्शियल वर्ल्ड, प्रोडक्टिव वर्ल्ड से विथड्रॉन ऑलरेडी है। वैसा स्टूडेंट वहां जो जा रहा है वो ऑलरेडी वर्णाश्रम के माध्यम से वो ऑलरेडी उस आश्रम में पहुंच चुका है जहां ये तो वानप्रस्थ है या वो संन्यास है। आश्रम डज नॉट नेसेसरीली मीन एज, इट मीन्स मेंटल स्टेट, उस स्टेट पे कि जहां उसके अंदर में वैराग्य प्राप्त हुआ है उसको। तो इसीलिए क्षमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। और फिर जब वो स्टूडेंट बाहर जाने वाला है कंप्लीट करके, तब उसे बोला जाता है क्षमश्च स्वाध्याय प्रवचने च। क्षम के बारे में लोगों को अपना पढ़ाई करो और लोगों को प्रचार करो। सो क्षम जो है ये है एंगेजमेंट विद द वर्ल्ड। सो दम और क्षमा, ये हम लोगों ने देखा। क्षमा का बिहेवियर हम लोग को उपनिषद में कहाँ मिलता है? तो उपनिषद के अंदर में पहला तो ये देखिए कि ये बहुत क्लियरली प्रश्नोपनिषद के अंदर में बता रहे हैं कि यदि हमारे अंदर में क्षमा नहीं है, मन का कंट्रोल नहीं है, तो क्षमा इज नॉट पॉसिबल। क्षमा सॉरी ब्रह्म ज्ञान इज नॉट पॉसिबल। नाशांत मानसो वापि प्रज्ञान नैव माप्नुयात्। ना शांत मानसो वापि प्रज्ञान नैन माप्नुयात्। सो प्रज्ञान नहीं की उपलब्धि होती है यदि मन शांत नहीं होता है। तो मन शांत कैसे होता है? अटैचमेंट को त्याग करने पर, अटैचमेंट को त्याग करने पर। तो वहां क्या बोल रहे हैं कि मैत्रेयी और यज्ञवल्क्य की का वार्तालाप चल रहा है, और मैत्रेयी ने पूछा है कि ये जो आप मुझे धन दे रहे हैं, इस धन के कारण से मुझे अमरत्व प्राप्ति होगी क्या? अमरत्व डज नॉट मीन फिजिकल इमॉर्टैलिटी, इट मीन्स द अटेनमेंट ऑफ द इटर्नल नॉलेज। ये ते विदुरमृतास्ते भवन्ति, उपनिषद बोलता है। तो वहां वो बोल रहे हैं कि ये जो हमारा जो पुत्र है उसके प्रति हमारा जो प्रेम है, ना वा अरे पुत्राणाम कामाय पुत्रा प्रिय प्रिय पुत्राः प्रियाः।
भवन्त्यात्मानस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। पुत्र के लिए ही पुत्र का प्रेम नहीं है, पुत्र के अंदर में आत्मा वही आत्मा है जो मेरे अंदर में है, इसीलिए हम पुत्र को प्रेम करते हैं। एंड ही गोज ऑन, ही स्टार्ट्स विथ वाइफ, ही स्टार्ट्स विथ वेल्थ, ही स्टार्ट्स विथ, तो ये डिस्क्राइब करते हैं, पुत्र के बारे में ही बोलते हैं कि पुत्र के अंदर में वही सेल्फ है। सो दैट डिटैचमेंट फ्रॉम द फिजिकल ऑब्जेक्ट, यानी सेंस ऑब्जेक्ट के साथ में डिटैच होकर ऐसे काम करूं। सो फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है? फर्स्ट लाइन बोल रही है कि मैं अपने सेंसेस को कंट्रोल करूं। सेकेंड लाइन क्या बोल रही है? कि मैं अपने माइंड को कंट्रोल करूं। तो एक बहुत सीनियर स्वामी जी फ्रॉम द चिन्मय मिशन, उन्होंने इस जब एक शिविर हो रही थी और गीता ज्ञान का शिविर हो रही थी, और उसमें उन्होंने इसका बहुत सुंदर सा एक एग्जाम्पल दिया कि अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, सोचो ऐसा हो तो क्या हो। तो लाइन वहीं तक रोक देते हैं। बट इंटरेस्टिंग है ना कि पहला लाइन ये बोल रहा है कि अंदर से बाहर ना जाएं, दूसरी लाइन बोल रही है बाहर से अंदर ना आए। और ऐसा यदि होता है तो एक्चुअली क्या होता है? वेदांत बोलता है ऐसा स्टेट में इसे उपरमा स्टेट बोलते हैं। उपरमा स्टेट, उपरमा मीन्स टू बी सेटल्ड, टू बी क्वाइटेंड। पतंजलि बोलते हैं कि माइंड के 5 एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट है जिसको हम लोग क्षिप्त बोलते हैं, क्षिप्त, थ्रोन, फेंका हुआ, सब जगह है। माइंड इज एवरीवेयर। Mind is attached to things that I am seeing. Mind is attached to things that are not visible. Mind is attached to things that have happened in the past. Mind is attached to things that may happen in the future. ये सारे अंदर के अंदर में माइंड मेरा घूम रहा है, क्षिप्त मन। फिर दूसरा होता है मूढ़, मूढ़ मन। मूढ़ का मतलब है डल माइंड, इसके अंदर में एक्टिविटी नहीं है माइंड की। माइंड हैज बिकम इनएक्टिव जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप। ये तो नेचुरल स्टेट है, हम इंटॉक्सिकेशन के स्टेट में भी वैसा ही होता है। सो मूढ़ मन हो जाता है, डल माइंड। उसके बाद तीसरा माइंड होता है, तीसरा स्टेज होता है जिसके अंदर में विक्षिप्त माइंड। विक्षिप्त यानी क्षिप्त है मगर बीच बीच में कहीं कहीं अचानक से एक फ्लैश ऑफ क्लैरिटी आ जाती है, एक फ्लैश ऑफ यूनिटी आ जाती है, और वो यूनिटी ले जाती है हमें ए नेक्स्ट स्टेज ऑफ द माइंड जिसको बोलते हैं एकाग्रता, एकाग्र माइंड, यूनिफाइड माइंड, फोकस्ड माइंड। और जब फोकस हो जाता है माइंड तो माइंड चला जाता है एक स्टेट पे जिसका बोलते हैं निरुत्त, माइंडलेस, माइंड स्टॉप्ड, माइंड इज जीरो। चित्त वृत्ति निरोध, पतंजलि योग सूत्र में सूत्र नंबर 2 में बोलते हैं चित्त वृत्ति निरोध। तो मन के जितने विकार हैं वो सारे बंद हो जाते हैं। तो ये 5 जो ये जो स्टेज है, अंदर के को बाहर ना जाने देना, बाहर को अंदर ना आने देना, क्षमा और दमा को प्रैक्टिस करते रहना। तो ये जब माइंड जब स्टॉप हो जाता है, मन जब रुक जाता है, तो फिर क्या होता है? जो माइंड के पीछे जो है, माइंड के पीछे जो है वो आस्ते 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 प्रकाशित होने लगता है। जब वो प्रकाशित होने लगता है तो क्या है, ये माइंड के हमारे अंदर में जो प्रोग्रेस है ना, हमारे जो प्रोग्रेस इन ह्यूमन माइंड प्रोग्रेस इन एनी फील्ड, क्षमा और दमा के अलावा प्रोग्रेस करना इम्पॉसिबल है। क्षमा इज इक्वानिमिटी ऑफ माइंड, दमा इज कंट्रोल ऑफ सेंस। अगेन जब डेली एक्टिविटी, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं इसके अंदर में क्षमा और दमा का प्रैक्टिस करने से उसे हम संयम अग्नि यज्ञ और इंद्रियाग्नि यज्ञ प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेदांत में कंट्रोल को फिजिकली जोर करके कंट्रोल नहीं करने की बात कर रहे हैं, ऑल्दो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। योग के माध्यम से यदि हम करें तो वहां वो पॉसिबिलिटी आती है। Right, actually there are 60 schools of thinking to think in सनातन धर्म। जो 6 शास्त्र के स्कूल्स हैं, वैशेषिक है, न्यायिक है,
मीमांसा है, वेदांत है, तो वैसे योग का भी एक स्कूल है, सांख्य का स्कूल है, 6 स्कूल है। ये आस्तिक स्कूल है, नास्तिक स्कूल्स भी हैं जिसके अंदर में चारवाक ज्ञान इत्यादि वो भी स्कूल हैं। तो जो भी, क्योंकि सनातन धर्म अलाउज ऑल द मेथड्स, राइट? नास्तिक है, आस्तिक है। नास्तिक और आस्तिक डज नॉट मीन बिलीविंग इन गॉड और नॉट बिलीविंग इन गॉड। खैर वहां हम लोग कभी उस सारे स्कूल्स की डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। हम लोग गीता स्वाध्याय जब कर रहे हैं तो योग के अंदर में फोर्सफुल कंट्रोल ऑफ द माइंड को भी माना गया है कि वो भी एक तरीका है। वेदांत के स्कूल के अंदर में ये बोलते हैं कि नहीं, हम उसको फोर्सफुली कंट्रोल नहीं करेंगे, माइंड को हम उसकी एग्जिस्टेंस को ही हम नेगेट कर देते हैं। कैसे बोलते हैं? उसके अंदर में विकार है, उसको हम बंद कर देते हैं। जैसे ही माइंड को, सी माइंड कंटिन्यूअसली रिक्वायर्स इनपुट टू वर्क, विदाउट इनपुट फ्रॉम द सेंसेस इट कैनॉट वर्क। तो द मोमेंट आई आइदर डिसएंगेज फ्रॉम द सेंसेस और मैं उसके जो सेंस ऑब्जेक्ट्स के साथ अटैचमेंट डिसएंगेज कर देता हूं, दोनों तरीका पॉसिबल है, ऑटोमेटिकली माइंड बंद हो जाता है। और माइंड बंद होते ही उसके अंदर से जो उसके पीछे जो छुपा हुआ सत्य है, जो चित्त है, अवेयर है, जिसका रूप आनंद का है, वो प्रकाशित होने लगता है। और वो प्रकाशित होता है तब हम लोग अपने आप ही उसके अंदर में सोहम प्राप्त होता है। सो ये पेनिट्रेशन ऑफ द वेल ऑफ इग्नोरेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके लिए श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि चलो मैं तुमको और एक तरीका बताता हूं। तो वर्स नंबर 27 देखते हैं। वर्स नंबर 27 के अंदर में बहुत एक ही मेथड बताया गया है। सो दिस इज द 5th मेथड जो हमें बता रहे हैं। पहला मेथड हमें देव यज्ञ बताया, दूसरा ब्रह्माग्नि यज्ञ, तीसरा संयमाग्नि यज्ञ, चौथा इंद्रियाग्नि यज्ञ, अभी पांचवा आत्मा संयम्य यज्ञ। वर्ष नंबर 27 लीजिए। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम्य योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। श्लोक और एक बार धीरे धीरे लेते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे चापरे आत्म संयम्य योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। इस यज्ञ के अंदर में आत्म संयम यज्ञ ऐसा वर्ड यूज किया है। आत्म संयम, कंट्रोलिंग ऑफ द सेल्फ बाय द सेल्फ। आत्मा का संयम बाय आत्मा इटसेल्फ। इस यज्ञ के लिए जो अग्नि है, तो पहले वाले में हम लोगों ने क्या देखा? देव की अग्नि के अंदर में हमने अग्नि जो है वो या तो फिजिकल अग्नि है यानी हवन, या फिर वो अग्नि है ऑफ उपासना की अग्नि है। दूसरी जो ब्रह्म अग्नि है, वहां हमने इग्नोरेंस को जलाने की अग्नि देखी, वहां हम लोगों ने ब्रह्म अग्नि देखी, यानी वहां भी अग्नि हो सकती है मगर वहां हम एक अवेयरनेस की अग्नि लाते हैं। तीसरे में हम संयम की अग्नि लाते हैं। अग्नि इज एनर्जी, एफर्ट। देखिए ये समझना जरूरी है कि यदि हमें आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है, तो एफर्ट के बिना प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल। पीछे चले जाना, टू फॉल बैक के लिए एफर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। हमने इसके बारे में पहले भी बात की है, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि गुड हैबिट्स करके कोई चीज होती ही नहीं है। गुड हैबिट्स का मतलब होता है कि अपने आप ही मैं अच्छा काम करते रहूंगा, मेरे कॉन्शियसनेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्रोग्रेस के लिए हमें एफर्ट की जरूरत है। तो वो एफर्ट के लिए अग्नि इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एफर्ट। सो अग्नि इज अ सिंबल हियर, सिंबॉलिक यूज ऑफ अग्नि किया गया है। तो यहाँ क्या है, हम देख रहे हैं कि अग्नि जो है यहाँ ज्ञान दीपिते, यानी इस अग्नि को ज्ञान से प्रज्वलित किया गया है।
उस ज्ञान से जो अग्नि प्रज्वलित की गई है उसके अंदर में हम अपने जो इंद्रियों का ये फंक्शन है, द फंक्शनिंग ऑफ द इंद्रिय, सर्व इंद्रियाणी इंद्रिय कर्माणी, इंद्रिय के जो कर्म हैं, इंद्रिय के जो फंक्शंस हैं, और इसके अलावा प्राण के कर्म जो हैं, इनको हम इस अग्नि में डालने वाले हैं। इंद्रिय कितने हैं? 5 हमारे ज्ञान इंद्रिय बोलते हैं, ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन। ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन कौन से हैं? आंख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, टंग है और त्वक है। त्वक यानी स्किन। ये हमारे ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन, इसे हमें इनपुट मिलता है। हमारे 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन भी हैं। ऑर्गन्स ऑफ एक्शन क्या है? स्पीच, वाक, हाथ, पैर, ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन। ये 5 हमारे कर्म इंद्रिय हैं। इनके जो सारे एक्शंस जो हैं, ये पांचों और 5 10 इंद्रियों के जो सारे एक्शंस हैं, ये एक्शंस का मैं आहुति देता हूं। कैसे देता हूं? ज्ञान से जो, ज्ञान की जो अग्नि से प्रज्वलित की गई जो अग्नि है, उस अग्नि में मैं उसे झोंक रहा हूं। दिस मीन्स दैट all the actions that I am doing, these actions are all meant for my progress on the spiritual path. इसके अलावा और क्या झोंकता हूं मैं इसके अंदर में? मैं प्राण के रिलेटेड जो सारे कर्म हैं, वो भी मैं इसके अंदर में मैं आहुति देता हूं। प्राण कितने टाइप के हैं? प्राण भी एक्चुअली पहले हम लोग 5 प्राण देखते हैं, पंच प्राण के लिए देखते हैं। प्राण, प्राण जो है वर्ड नॉर्मली उसको एयर बताया गया है, एक्चुअली पंचवायु बताया है। उसके अंदर में प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 नॉर्मल प्राण है। इसके अलावा एक्चुअली 5 उप प्राण भी बताए गए हैं, नाग, कूर्म, धनंजय, देवदत्त और कृकल। ये 10 प्राण हैं। सो 10 इंद्रिय हैं और 10 प्राण हैं, और ये सारे ये प्राण जो हैं, इनके कुछ शक्ति, इनका भी कुछ फंक्शन है। प्राण इज गोइंग इनसाइड, प्राण इज प्राण, नॉट प्राण शक्ति। प्राण इज द एयर गोइंग इनसाइड। ये जब नीचे की ओर जाता है तो इसे अपान बोलते हैं। ये जब ऊपर की ओर जाता है तो उसे उदाना बोलते हैं। ये जब चारों ओर ये सर्कुलेशन को हेल्प करता है तो इसे हम व्यान बोलते हैं। और जब ये मेरे डाइजेशन को या डाइजेस्टिव शक्ति को बढ़ाता है तब इसे हम समान बोलते हैं। सो ऑल द ऑर्गन्स विच आर बीइंग एक्टिवेटेड फ्रॉम द नेक डाउनवर्ड्स, इसको हम अपान वायु से एक्टिवेट करते हैं। एनर्जी, all the organs which are above are activated through that energy called उदाना। जो मेरे सारे नर्व्स हैं और सारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सारी जो एक्टिवेटेड होती है, ये एक्टिवेटेड होती है थ्रू दी व्यान वायु। और मेरी जो डाइजेस्टिव शक्ति है, ये मेरी समान शक्ति। देखिए, इवन डाइजेशन रिक्वायर्स एयर। एक छोटा सा एक्सरसाइज करके देखिए, नाक बंद करके थूक को, जो मुंह में थूक है, उसको स्वॉलो करने की कोशिश कीजिए। कठिन है ना? इम्पॉसिबल है। Actually, when the breath stops, swallowing also becomes impossible. So even the digestive power requires us to have air, प्राण शक्ति, वायु शक्ति। So ये हमारी जो डाइजेशन की पावर है, हमारी सर्कुलेशन की पावर है, हमारी जो एनर्जी है, ये जो सारी एनर्जीज हैं हमारे अंदर में, नाग जो है ये हमें, नाग वायु जो है ये हमारे अंदर में जो हम डकार लेते हैं, बर्पिंग,
ये एक वायु के कारण होता है जिसका नाम है नाग। हमारे जो आंख के अंदर में निमिष का जो ब्लिंकिंग होता है, ये होता है बिकॉज ऑफ कूर्म वायु। हम जो यॉनिंग करते हैं, ये होता है देवदत्त वायु। हम छींकते हैं, उसको बोलते हैं क्रिकल वायु। और हमारे हार्ट के जो वाल्व्स हैं, जो अंदर से खुलते बंद होते हैं, ये होता है धनंजय वायु। तो हमारे अंदर में जो वायु यानी एनर्जी जो है, जिसके अंदर में ये सारे इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स हैं, अंडरस्टैंड दिस प्लीज, ये सारे इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स हैं, डकार लेना, छींकना, आंख की ब्लिंक करना, हार्ट के वाल्व्स के अप एंड डाउन ओपन होना, ये सारे जो हैं वो नाग, कूर्म, क्रिकल, देवदत्त और धनंजय ऐसे वायु से एक्टिवेटेड होते हैं। ये उसकी एनर्जी सिस्टम के बारे में बताया गया है। तो ये 10 प्राण यानी मेरी सारी एनर्जी सिस्टम जो है और मेरी सारी फिजिकल सिस्टम जो है, ये इसको मैं यदि ज्ञान के साथ काम करता हूं कि ये मेरे 10 इंद्रिय है और 10 प्राण है, ये नथिंग बट अ फंक्शनिंग ऑफ द डिवाइन लाइफ फोर्स है। लाइफ फोर्स क्या है? देखिए, ये 10 प्राण है और ये 10 इंद्रिय हैं। इसको 200 ये 20 को चलाने के लिए ऑल 20 कैन रन ओनली एंड ओनली इफ देयर इज लाइफ फोर्स रनिंग दिस। द मोमेंट द लाइफ फोर्स लीव्स, द मोमेंट द कॉन्शियसनेस लीव्स, द मोमेंट द सत इट एग्जिस्ट्स, वो जब जैसे ही निकल जाता है, तुरंत ही शिव से शव हो जाते हैं। शिवो हम और नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि दूसरे लोग बोलते हैं शव, अतः शवः, वो शव है। जब जिंदा होते हैं, अंदर में जब सत और चित्त और आनंद रहता है, तब हम बोलते हैं शिवो हम। और शिव, जब हम शिव की अवस्था से निकल जाते हैं, तब वो ऑटोमेटिकली वो हम शव की अवस्था में पहुंच जाते हैं और कुछ रहता नहीं है। तो जब हम ये कॉन्शियसनेस से एक्ट करते हैं कि ये 10 इंद्रियां और 10 प्राण, ये सारे के सारे एक साथ मिलकर एक्चुअली आर नथिंग बट एक्टिवेटेड बाय दैट डिवाइन सेल्फ विच इज इनसाइड मी, तब हम क्या होता है, हम ये बॉडी माइंड इंटेलेक्ट का जो कंस्ट्रक्ट है, उससे हम अपने आप को ऐसा वर्ड है कि नहीं पता नहीं मुझे, डिसआइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये डिसआइडेंटिफिकेशन होते ही, यानी ज्ञान दीपिते, ज्ञान की अग्नि से ये प्रज्वलित किया गया अग्नि के अंदर में ये हम डिसआइडेंटिफिकेशन होता है। ये डिसआइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें सेल्फ को ही, अपने आप को नियंत्रित करना पड़ेगा। आत्मा संयम योगा। क्योंकि इस एटीट्यूड जैसे होती है हमारे अंदर में कि मैं ये बॉडी नहीं हूं, मैं ये माइंड नहीं हूं, मैं ये इंटेलेक्ट नहीं हूं, तभी ऑटोमेटिकली ज्ञान का प्रज्वलन होने लगता है, या ज्ञान का प्रज्वलन से ये डिसआइडेंटिफिकेशन होने लगता है। और इसके अंदर में से हमारा जो इटर्नल सेल्फ है, जो इनके माध्यम से एक्ट कर रहा है, ये हमें पता चलने लगता है। और ये जब हमें पता चलने लगता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हमारी आइडेंटिफिकेशन विथ माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ द रियल सेल्फ होने लगती है, और फिर वापस हम वही स्टेट पे पहुंच जाते हैं जिसको हम कहते हैं कि आई रिकॉग्नाइज माई सेल्फ एंड देन आई एम हैप्पी इन, आई एम इन ब्लिस एंड आई से सोहम। श्री कृष्ण हमें अभी तक, देखिए, बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज के माध्यम से, डेली एक्टिविटीज के माध्यम से काफी डिटेल में जाकर उन्होंने हमें कुछ यज्ञ बताया। यज्ञ की उपमा उन्होंने यूज की, क्योंकि यज्ञ की उपमा हमें बहुत इजीली समझ में आती है। अभी तक हम लोगों को उन्होंने 5 यज्ञों के बारे में बताया है। देव यज्ञ, मैं बार बार इनको रिपीट इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ये हमारे एक्टिविटीज के बारे में बता रहे हैं, ये कोई फिजिकल हवन के बारे में नहीं बता रहे हैं। हम फिजिकल हवन भी इसी के अंदर में इंक्लूडेड है। तो पहला देव यज्ञ, ब्रह्माग्नि यज्ञ, संयमाग्नि यज्ञ, इंद्रियाग्नि यज्ञ, एंड नाउ आत्मा संयम यज्ञ। उसके अंदर में एक वर्ड और भी यूज किया है, योग। आत्मा संयम योग।
सो योग क्या है इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में अगले श्लोक के बारे में योग यज्ञ के बारे में हमें श्री कृष्ण बताएंगे। वर्ष नंबर 28 जब हम देखेंगे तब हमें ये पता चलेगा कि और भी सो एक्चुअली क्या है, अभी तक उन्होंने 5 यज्ञ के बारे में बहुत डिटेल में बताया और उसके बाद वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं, बोलते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज है। देखो सारी एक्टिविटीज, एक्चुअली व्हाट ही इज टेलिंग अस कि ऑल एक्टिविटीज दैट वी आर डूइंग, एवरी एक्टिविटी दैट इज बीइंग डन बाय अस, ये यज्ञ में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। कब हो सकती है? जब तुम्हारे अंदर में ये कॉन्शियसनेस हो कि ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हविः, ब्रह्माग्नौ, ब्रह्मणाहुतम, ऑल एक्टिविटीज आर ब्रह्मा। तब क्या होगा? ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो ये अभ्यास सारे एक्टिविटीज में पॉसिबल है, ये दिखाने के लिए श्री कृष्ण हमें अभी तक हमें 5 यज्ञ के बारे में बताया है। याद रखिए 12 ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने श्री कृष्ण देने वाले हैं। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। ब्रह्म विद्या के अधिकारी कौन है, ये कैसे हमें पता चलेगा? ब्रह्म विद्या के अधिकारी के जो गुण है, इसके अंदर में पहले 2 गुण क्षमा और दम। मगर इसके लिए आपको और मुझे सचमुच में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए गुरु के माध्यम से स्वयं भगवान यहाँ श्री कृष्ण के रूप में स्वयं भगवान यहाँ उपस्थित हैं गीता के माध्यम से। क्षमा से श्रवण करना, दम से एक्टिविटी करना। क्या कौन सी एक्टिविटी? जो सारी जो गुरु हमें गीता के माध्यम से हमें सिखा रहा है, वो सारी एक्टिविटीज करना। बाय डूइंग दिस वी ऑटोमेटिकली बिकम गुड स्टूडेंट्स। मगर पहला इसके अंदर में एक क्वालिफिकेशन है, जिसके अंदर में श्री कृष्ण को अर्जुन बोलते हैं कि मेरे अंदर में कार्पण्य दोष है, यानी मैं एक्चुअली मैं ह्यूमिलिटी के साथ, विनय के साथ सीखने को तैयार हूं। तो पहला हमारे अंदर में विनय होना जरूरी है। मेरा घड़ा यदि भरा हुआ होगा तो उसके अंदर में और कुछ भरेगा नहीं। घड़ा भरना हमारे नॉर्मली मुहावरे के अंदर में पाप का घड़ा ही बोलते हैं, राइट? और पाप यानी बॉडी माइंड इंटेलेक्ट का आइडेंटिफिकेशन। तो हमारे अंदर में योग कम और भोग ज्यादा है, और इसीलिए हम प्रॉपर स्टूडेंट्स नहीं बन पाते हैं, और इसीलिए ये सारी नॉलेज हमारे लिए इंटेलेक्चुअल लेवल पे जाकर खड़ी हो जाती है। इसकी अनुभूति हमारे होती नहीं है, क्योंकि हम इसका प्रैक्टिस करने को तैयार नहीं होते। और एक आया है क्वेश्चन कि शम का अभ्यास करने में से दम का अभ्यास करना भी जरूरी होगा। देखिए ये दोनों अलग अलग चीज है। दम इज कंट्रोलिंग ऑफ द सेंसेस एंड सेइंग दैट मैं कोई इनपुट लेने को ही तैयार नहीं हूं, मैं कोई इनपुट ही लेने को तैयार नहीं हूं। तवैव बाहस्तव नृत्य गीते, आप अपने नृत्य गीत को अपने पास रखिए, मैं इनको एब्जॉर्ब लेने को ही तैयार नहीं हूं। आई एम नॉट रेडी टू टेक एनी इनपुट फ्रॉम द सेंसेस। ये दमा है, मगर ये दमा हर समय ऑल द टाइम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें नॉर्मल डे टू डे काम भी करना है। तब जब हम नॉर्मल डे टू डे काम करते हैं, तब हमारी मेंटल एटीट्यूड क्या होगी? क्षमा की एटीट्यूड होगी। वहां क्या होगा? हमें अटैचमेंट से मुक्त होना है। काम जरूर करना है, मगर काम के समय सेंसेस मुझे इनपुट भेजेंगे, इनपुट को लूंगा भी, मगर उनसे लिप्त नहीं हो जाऊंगा, मैं उनके अंदर में एंगेज नहीं हो जाऊंगा, मैं उनको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लूंगा। इसको हम बोलते हैं कि क्षमा। तो क्षमा होता है जब हम डेली सेंसेस के साथ एंगेज होकर काम करते हैं, और दमा होता है जब मैं सेंसेस के साथ विथड्रॉ करके मैं बैठता हूं। और जब मैं फॉर एग्जांपल हम जब मेडिटेशन में बैठने की प्रयास करते हैं, तब क्या करते हैं? बोलते हैं कॉफी होती तो अच्छा होता, चाय होती तो अच्छा होता, तुम आवाज बंद करो। तो ये सब क्यों कर रहे हैं? मेरा माइंड इनपुट ले रहा है, कॉफी की बात आ रही है, अभी तुमको मिक्सी चलानी है क्या? दिखता नहीं है मैं मेडिटेशन कर रहा हूं। मैं सेंसेस को क्यों एब्जॉर्ब लेने को तैयार हूं? आई एम नॉट रेडी टू डिसएंगेज फ्रॉम द सेंसेस। इसके लिए कंट्रोल जरूर चाहिए।
मगर मैं सेंसेस को लेकर भी मैं मिक्सी में अब अरे यार मिक्सी बहुत ज्यादा चला रहे हैं, चल मैं ही मिक्सी चला देता हूं ताकि जल्दी से काम खत्म हो जाए। मैं मिक्सी चलाते हुए भी मेरा माइंड उस मिक्सी के साथ अटैच्ड नहीं, मेरा मिक्सी के जैसे घूमता है वैसे मेरा माइंड भी वैसा घूमता नहीं है। माइंड थोड़ा डिसएंगेज्ड होकर रहता है, माइंड डिसएंगेज्ड होकर रहता है। ये इसको हमें ये बताते हैं कि ये इसको क्षमा बोलते हैं। Is it necessary to have a live guru from whom we can take diksha? Different schools of thought, different answers. Guru is somebody जो मेरा ज्ञान अज्ञान से मुझे ज्ञान की ओर ले जाने को तैयार है। आत्मा खुद ही अंदर गुरु के रूप में चिर प्रेजेंट है। It is always present. Guru is always present with us. Guru is not a physical body. Guru is a principle. Not a principle यानी स्कूल नहीं, एक प्रिंसिपल यानी he is a set of values. ही यानी मैं ही वर्ड यूज कर रहा हूं यहाँ, मगर वो ही नहीं है, गुरु इज इट। सो लाइव गुरु होता है तो क्या होता है हमारे लिए ना, एक एडवांटेज होती है, क्योंकि हमारे लिए नाम और रूप के जो विकारों से हम मुक्त नहीं हैं, और इसीलिए हम वो नाम और विकार के साथ हमारी अटैचमेंट हो जाती है। तो अटैचमेंट को यदि मैं भोग से हटाकर एक फिजिकल फॉर्म जो कि मेरे से हायर है उस पर यदि लगा देता हूं तो वो जर्नी शुरू करने में एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती है। So therefore, having a live guru may help better. It is not, again, it is also dependent upon my essential nature. It is also dependent upon my essential nature. गुणों की कौन सी मिश्रण मेरे अंदर में मुझे मेरी पर्सनैलिटी को बना के खड़ी की है अभी, उसके वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसके माध्यम से मेरी प्रोग्रेस डिटरमिन होती है। So किसी किसी को वो मिश्रण ऐसा होता है कि जहां उसके लिए एक बाहरी गुरु की जरूरत पड़ती है। किसी किसी के अंदर में वो मिश्रण ऐसा मिक्सचर होता है कि उसको ना तो कोई टेक्स्ट की जरूरत है और ना ही कोई लाइव गुरु की जरूरत है। रमन महर्षि का एग्जांपल ले लीजिए, उनके पास ना तो उन्होंने कोई किताब लेकर कोई शिक्षण पठन किया था। He was 12 years old. और उनको बस एक चिंतन हुआ कि मैं मरने से कैसा होऊंगा, एंड इट वेंट इनटू अ मेडिटेशन वेयर ही सॉ हिमसेल्फ एज अ डेड बॉडी एंड इट वेंट, खत्म, स्टोरी ओवर। No physical guru, no books, nothing. So because that was an created at state where he was already, वो मिश्रण होकर आया हुआ था, वैसा प्रोडक्शन होके आया था। So it depends upon that sort of state that where we are. How will we reach out to our guru? बहुत सुंदर से गुरु गीता में ही बहुत सुंदर से बोला है। गुरु गीता करके एक स्तोत्र है जिसके अंदर में ये बहुत क्लियरली बताया गया है कि आपको गुरु के लिए खोजने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को तैयार कीजिए, गुरु अपने आप आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। गुरु किसी भी माध्यम से प्रकट हो सकते हैं, वो they can come, the guru can come in the form of a live person, guru can come in the form of a text, guru can come in the form of a realization that happens automatically. So Gita is our guru, otherwise नहीं है। गीता इज आवर गुरु। गुरु मुझे पहले तो ये विनय के साथ ये मानना जरूरी है कि मैं कम जानता हूं, मेरा घड़ा खाली है, और फिर घड़ा कहीं से भी भरना पॉसिबल है। ओशो बोलते हैं कि एक नहीं 50 आदमी के पास घूमो, और जिसके साथ तुम्हारी ट्यूनिंग बैठती है वही सिर्फ म्यूजिक होगा। जहां ट्यूनिंग नहीं बैठती है तो वहां तुम कैसे जबरदस्ती तुम सीखना कोशिश करोगे। गीता के माध्यम से सब कोई नहीं सीख, गीता तो सबके पास अवेलेबल है। गीता छाप के गीता प्रेस गोरखपुर ने फ्री में बांटना भी बहुत किया है, सबके पास अवेलेबल है। अब तो इंटरनेट में गीता की पूरी टेक्स्ट अवेलेबल है।
गीता की टेक्स्ट विथ वेरियस भाष्य अवेलेबल है. Does everyone accept it? Does everyone learn from it? No, because our nature has to be in tune with that particular method of learning. Only then learning can happen. So खैर ये बहुत बड़ा दूसरा ही टॉपिक है जिसके अंदर में गुरु का रहना, गुरु के महत्व और गुरु के माध्यम से सीखना, ये अलग ही चैप्टर है और इसके बारे में यदि कभी हम लोगों को समय मिले तो हम लोग उसके बारे में तैयारी करेंगे. हमें गुरु को ऑब्टेन करने के लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं है. हमें बस अपने आप को तैयार करना है, नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. व्हाट डू वी डू? पहला विनय, दूसरा क्षमा, तीसरा दमा, चौथा ऋत, पांचवा यमा. सो ये सारे बताए उपनिषद में ही बताया हुआ है ना. यमा, दमा, क्षमा, ऋत, तो ये सारे प्रैक्टिस करना है और इनका बेसिस है विनय. विनय मीनिंग ह्यूमिलिटी, टू से दैट नो आई डोंट नो सो देयरफॉर आई विल हैव टू स्टडी. सो वहां से हमारी जर्नी शुरू होती है. शांति शांति शांति.